हाय सीता। हाय। हे राजेश, तुम कब आए? मैं तो 2 दिन पहले ही आ गया था। 2 दिन पहले आ गए थे और मुझसे अब मिलने आ रहे हो? गांव में आते ही तुमसे मिलने की कोशिश की, लेकिन आते ही पिताजी ने खेती के काम हाथ में सौंप दिए, इसीलिए लेट हो गया। ऐसा है या फिर मुझे भूल गए? तू कभी नहीं। बैठकर बात किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। चलो घर चलते हैं। मुझे चाय नहीं चाहिए। क्या हुआ यार, कब से देख रहा हूँ तू कुछ खोया खोया सा दिख रहा है यार। हाँ, इसका खो गया है ना। क्या है? दिल दिल दिल। हाँ? हाँ? बारे इस तरह से मायूस होने की वजह वो सीता है। हाँ यार, सीता के मामले में कुछ भी करता हूँ तो उल्टे होता है, समझ में नहीं आता क्या करूँ। भाई, सीता से प्यार करना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। क्या करना होगा? सीता को मुसीबत से बचाना होगा। बकवास आइडिया। सीता पे मुसीबत क्यों आएगी? मुसीबत बोलने से नहीं आएगी, हमें लानी पड़ेगी। हाँ? सीता को किसी मुसीबत में डालकर अगर तुम उसे उस मुसीबत से बचाओगे तो वो तुमसे प्यार करने लगेगी। गारंटी है साहब। राजू, एक चाय और एक ग्लास दूध दे दे। अरे वो नरसिंह, चाय में तो दूध मिलाता ही है, फिर तुझे अलग से दूध क्यों चाहिए? दूध मेरे लिए नहीं। ये लो दूध। हैं? पियो, खूब पियो। ए सिनो, एक आइडिया। अच्छा सुन सिंह, सांप कहाँ मिलेगा? आपको क्यों सांप चाहिए? अरे कुछ नहीं यार, कल मंदिर में ड्रामा का प्रोग्राम है ना, उसमें मैं राम का पात्र कर रहा हूँ, तो राम के गले में सांप होना चाहिए ना। राम के गले में सांप? अरे गलती हो गई। अरे वो तो शिव बोल रहा था, लेकिन मैं गलती से राम बोल गया। तो फिर ऐसे बोलो ना। अच्छा तो आपको कौन सा सांप चाहिए? नाग सांप, चीनी सांप, कोबरा सांप, जहरीला सांप, कौन सा चाहिए बोलो? वो सब नहीं चाहिए। एनाकोंडा है क्या? एनाकोंडा होता ना तो ये टोकरी में और वो बाहर बैठा होता। ए, तुम लोग चुप करो यार, काला नाग चाहिए। दांत निकाला हुआ या दांत वाला चाहिए? गर्भवती सांप दे, उसकी डिलीवरी करके देता हूँ। बात करता है। अबे बिना दांत का सांप दे। तो ठीक है, कल रेडी करके रखता हूँ, घर पर आकर ले जाना। ए विराजू, मेरा बिल कितना हुआ? 10 रुपए। सांप का एडवांस समझ कर रख लो, जाओ। तो चलता हूँ। अबे टकलू, ये प्लान सक्सेस होगा कि नहीं होगा? कल तू भी देखेगा ना। ए यार, बच्चे लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, यही मौका है, छोड़ दो। रुको, सांप का मतलब नाग देवता। पहले इन्हें हाथ जोड़ो फिर छोड़ो। अबे टकलू, 1 लीटर दूध लेके अभिषेक करेंगे तब छोड़ेंगे। देखो भाई लोग, मैं इस चीज को लेकर बहुत भावुक हूँ। अगर सांप को तुम लोगों ने बिना हाथ जोड़े हुए छोड़ दिया ना, तो मैं जाकर सीता को बता दूंगा। हे, ये बहुत परेशान करता है। पहले इसे नीचे रख जरा। नीचे रखो। अरे बाप रे बाप। अरे ऐसे ही क्यों तुम लोग हाथ जोड़ रहे हो? कुछ गाना वाना तो गाओ। गाना बंद कर। तेरा गाना सुनकर उसका मूड बन गया तो पूरा डीजे लगवाना पड़ेगा। बकवास बंद करो। सीता ने सुन लिया तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है, चलो फिर से करते हैं। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। सांप 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 टीचर सांप टीचर सांप देख देख, काम हो गया। अरे टीचर बचाओ, नीचे मत उतरना, नीचे मत उतरना। भाई बिल्कुल सही टाइम है, तू एंट्री मार ले। चाचा जाता हूँ। तू जल्दी जा रहा। आजा। क्या हुआ सीता? सिनु सांप। घबरा घबरा। सिनु वहाँ मत जाओ, सांप डस अरे ये लेगा। तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पिताजी, राम बाबू आए थे, मैंने ऊपर वाला सांप दे दिया। अरे तूने ये क्या अनर्थ कर दिया बेटा? उस सांप का मैंने अभी तक जहर ही नहीं निकाला है। सिनु, सिनो, डरने की जरूरत नहीं है। उसके दांत निकाल दिए ना। बोलेगा तो तेरे दांत निकाल दूंगा। सिनु संभाल कर। अरे डरो मत सीता, मैंने ऐसे कई सांप पकड़े हैं। सिनु, इसने तुम्हें डस लिया। अरे ये तो मच्छर काटने जैसा भी नहीं है। अरे ये कोई मामूली इंसान नहीं है। बिना बताए इसने मुंह में साबुन का झाग रख लिया है। सिनु, 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 सिनु। ए राम बाबू, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तुझे जो सांप दिया था उसका जहर नहीं निकाला है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। डॉक्टर,
सीनू ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 10 मिनट में होश में आ जाएगा। अगर आपने मुंह से जहर नहीं निकाला होता तो इसे बचाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता। सीनू मैं चलती हूँ डॉक्टर। ठीक है। आज अगर हमारा सीनू जिंदा है तो वो आपकी वजह से ही। हाँ, आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ ये सच कह रहा है, आप इसकी जान बचाने वाली देवी ऐसी हैं। बातें मत कीजिए। सीनू को जितना आप लोग चाहते हैं उतना मैं भी चाहती हूँ। आगे से उसे सावधान रहने के लिए कहिएगा। स्कूल में बच्चे डर गए हैं, मुझे जाना चाहिए। नमस्ते। हाँ। अब कैसा लग रहा है सीनू? कुछ नहीं, बस थोड़े चक्कर से आ रहा है। मुझे माफ कर दो भाई, एक बेवकूफ जैसा आइडिया देकर तुम्हारी जान को खतरे में डाल दिया। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, तुमने थोड़ी सोचा था कि ऐसा होगा। अरे अब जो हो गया सो हो गया। अब सीता यहाँ नहीं आई थी क्या? अभी तक तो यही थी यार। तुम खतरे से बाहर हुई जानकर यहाँ से चली गई। चली गई? अभी चली गई तो क्या हुआ, बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ में वाइफ बनकर आएगी वो। नहीं समझे, सीता तुमसे प्यार करती है। हाँ सच कह रहे हो? ऐसा कहा सीता ने? लव की बातें बताने लायक नहीं होती, वो सिर्फ समझी जा सकती है। हाँ यार, मैं भी चाहती हूँ। ऐसा बोलने के बाद हमें समझ में आया कि वो भी तुमसे प्यार करती है। अरे इसीलिए तो उसने अपने मुंह से जहर निकाल कर तुम्हें बचा लिया। और ये करने में उस जहर से उसकी जान को भी खतरा हो सकता था, लेकिन उसने बिना हिचकिचाए ये सब किया। इसका मतलब वो तुमसे प्यार करती है। इसीलिए जल्दी जाओ। और अंग्रेजी में वो क्या कहते हैं? तू बता ना। अरे भाई यार, यू लव मी, आई लव यू। जिंदगी में पहली बार इसने इंग्लिश सही बोली। अच्छा शगुन है, तू निकल ले। अरे सोच क्या रहे हो, सीता ने कह दिया ना कि वो तुम्हें चाहती है, इसका मतलब सीता तुमसे प्यार करती है। अब तुम्हारी जिंदगी रंग भरी रंगीली सही है, सही रंगीली। है। इस शादी के लिए मैं कभी हाँ नहीं कहूँगा। लेकिन क्यों पापा? तू अच्छी तरह जानता है, स्कूल में पढ़ाने वाली लड़की के साथ तेरा प्यार नहीं हो सकता। हमारी हैसियत क्या है और उसकी क्या है? लेकिन प्यार के लिए हैसियत जरूरी है। प्यार के लिए नहीं है, पर शादी के लिए जरूरी है। अच्छा, अपने प्यार के बारे में इस लड़की को अभी तक बताया? नहीं पापा। तो कभी बताना भी मत। सीनू बहुत जिद्दी है पापा। हाँ बेटी, सोडा मिलाए बिना ही पिला देता है। मैं सांप के बारे में बात कर रही हूँ पापा। ओह, सांप के बारे में? मेरे मना करने पर भी नहीं माना, अपनी जान खतरे में डाल दी उसने। अरे वो किसी की बात मान ले, ऐसा है ही नहीं। मुझे एक डाउट है बेटी। कैसा डाउट? स्कूल में उसी ने सांप छोड़ा, ये मुझे डाउट है। नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? तुम्हारे सामने हीरो बनने के लिए बेटी। हाँ? नहीं समझी? लगता है वो तुमसे प्यार करता है, ये डाउट है मुझे, इसलिए स्कूल के आसपास घूमता रहता है। कैसी बात कर रहे हैं पापा? सीधी बात कर रहा हूँ। पता है, हम दोनों जो एक साथ घूमते रहते हैं वो प्यार होता है क्या? अगर आपकी बात सच है तो वो मुझसे प्यार करता होगा, पर मैं उससे क्यों प्यार करूं? मेरा पति कैसा होना चाहिए उसे लेकर मेरे कुछ सपने हैं पापा। क्या सपने हैं बेटी? मेरा पति दिखने में कैसा भी हो पर उसका दिल साफ होना चाहिए। लखपति ना हो, करोड़पति ना हो तो भी चलेगा, पर लोगों का भला करके उनके बीच इज्जत बनानी चाहिए। मेरा पति मुझसे भी अच्छी पोजीशन पर हो। हर लड़की का सपना होता है कि उसका पति अच्छा कमाता हो और जिंदगी में हर चीज में उससे एक कदम आगे ही हो। प्यार करने के लिए दिल होना चाहिए, शादी के लिए सही उम्र होनी चाहिए, बीच में पोजीशन की क्या जरूरत? इसीलिए तो ऐसी औरतों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तू हाँ कह दे, मेरे दूर के रिश्ते में सूर्यकांत की एक लड़की है, गोबर के उपले वो मस्त बनाती है, उसके साथ तेरी शादी करवा देते किससे हैं। टकलू? गोबर के साथ? तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। सीता ने जो भी कहा है उसमें गलत क्या है? उसका होने वाला पति उससे बेटर पोजीशन में होना ही चाहिए। ऐसा है तो बेटर पोजीशन क्या है, वहाँ पर पहुँच जाओ। सही कह रहा है। सही कहा। तभी मैं सीता को अपने प्यार के बारे में हिम्मत से कह सकता हूँ, उससे शादी के लिए मना सकता हूँ। आइडिया, तू डॉक्टर बन जा। डॉक्टर? अब जब ये घोंचू डॉक्टर बन सकता है तो तू क्यों नहीं? अबे मेरे बारे में क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, तू डॉक्टर नहीं कलेक्टर बन जा, ये बिल्कुल सही रहेगा। उससे अच्छा पोस्ट मास्टर बन जा। पोस्ट मास्टर से अच्छा हेडमास्टर का पोस्ट है, दोनों मिलकर एक ही स्कूल में काम करोगे। अरे बकवास बंद करो, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई लिखाई की बात तो इसके सामने बिल्कुल मत करना, कह दे रहा हूँ। अबे क्या कर लेगा? अरे भाई बाद में लड़ना, पहले मिठाई खा लो। क्या विशेष है, तेरी बीवी पेट से है क्या? अरे ऐसा कहाँ मेरा नसीब है। तो फिर ये मिठाई किस लिए? इस बार मैं पंचायत का वार्ड मेंबर बनने वाला हूँ। अबे ठीक से अंडरवियर तो पहन नहीं पाता और हमारे सामने आकर बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है। कौन वार्ड मेंबर बना रहा है तुझे? हमारे सरपंच जी।
इस बार वो मुझे पंचायत का वार्ड मेंबर बना रहे हैं, तो मैंने हाँ कह दी। चलता हूँ सीनू, बहुत काम है, कल ही नॉमिनेशन होने वाला है। यही तो नसीब है, बिना पढ़े लिखे राजनीति में घुस जाओ। पढ़ाई लिखाई नहीं किया तो भी एमएलए, एमपी और मंत्री बन सकते हैं। राजनीति में यही होता है। अरे भाई, नौकरी करने से तो अच्छा है कि राजनीति करो। तू सोच के देख। ए सुनो, सीता से शादी के लिए मुझे एक आइडिया सूझा। कैसा आइडिया भाई? आने वाले पंचायत चुनाव में अगर मैं जीतकर सरपंच बन गया तो सीता से बेटर पोजीशन में रहूंगा ना। बिल्कुल सही बोला, टीचर से बड़ा सरपंच होता है। अरे हाँ यार, एक बार अपने वो सरपंच साहब स्कूल गए थे तो वहाँ के टीचर ने उठकर उन्हें नमस्ते किया और फिर अपनी कुर्सी भी उन्हें दे दी। शुभ काम में देरी क्यों, कल ही शुरू करते हैं। कल ही हम लोग जाकर नॉमिनेशन फॉर्म भर देंगे। सीनू जी, सीनू जी। अरे तो जिंदाबाद कहो। अरे जिंदाबाद कहो। ओ तेरी तो। सीनू जी, ठीक है, बोलो। सीनू जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीनू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीनू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लिंग राजा जी 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 जिंदाबाद। लिंग राजा बस जी करो, बस करो। ये सब बकवास क्या है? ये बकवास नहीं है मालिक, ये हमारा प्यार है। आप सरपंच बन गए हो ना मालिक? अभी तक तो नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है। उसकी क्या जरूरत है, सामने कोई रहेगा तब अरे ना। क्या बात कर रहे हो? इस पूरे गांव में ऐसा कोई भी मर्द नहीं है जो इनके सामने चुनाव में खड़ा हो सके। इस गांव के वोटर की कसम डाल दो, जल्दी करो। तुमने खुद पहन लिया, चुनाव तो तुम ही लड़ रहे हो ना। ये तिलक कोई मामूली तिलक नहीं है, श्रृंगार का तिलक है क्या? छी, वीर तिलक है। हाँ। समझ लो कि तुम चुनाव जीत गए। तो फिर नॉमिनेशन की जरूरत नहीं क्या है। बात कर रहा है? अरे 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 अरे, सुनो 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 सुनो, सरपंच बड़ी रैली के साथ नॉमिनेशन के लिए जा रहा है। उसकी रैली इतनी बड़ी है और अगर हमारी रैली छोटी हुई तो हमारी इज्जत नहीं खराब हो जाएगी? हाँ, सही कह रहे हो यार। अगर हम बिना रैली के गए तो बहुत चीप लगेगा यार। उसके लिए मैंने पहले से तैयारी कर रखी है। सीनू जी, सीनू जी। लिंग राजा जी जिंदाबाद। लिंग राजा जी जिंदाबाद। लिंग राजा जी जिंदाबाद। लिंग राजा जी जिंदाबाद। सत्यमूर्ति, लगता है तुम्हारा भांजा पहले से बहुत सुधर गया बात कर रहे है। हैं? मेरे सपोर्ट में बच्चों को इकट्ठा किया उसने। ये बात समझ में नहीं आ रही है। सीनू, एक बार सामने देखो, वोट डालने वाले सभी एक तरफ हैं। वोट क्या होता है ये नहीं जानने वाले सभी बच्चे तुम्हारी तरफ हैं। तू ये इलेक्शन क्यों लड़ रहा है? इलेक्शन के लिए इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है? पैसे मुझे दे दे, मेरे पीने के काम आएंगे। अरे पिएगा तू तो इसे क्या फायदा होगा? हाँ। सीनू जी सीनू जी सीनू जी हमारी मांग है। चुप कर। इलेक्शन में तुम्हारी मांग क्या है रे? एक दूंगा। जिंदाबाद बोल, जिंदाबाद। हाँ। सीनू जी सीनू जी। ये सीनू आपको पहली बार सपोर्ट कर रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। लिंग राजा जी लिंग राजा जी लिंग राजा जी सीनू जी सीनू जी। मेरा शक सही निकला, ये आपके सपोर्ट पे नहीं आ रहा है, ये तो खुद इलेक्शन लड़ना चाहता है। मैं भी सुन रहा हूँ। क्यों सत्यमूर्ति, तेरा भांजा मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, ये तो मुझे तुमने पहले नहीं बताया। मुझे भी अभी अभी पता चला है। मैं जाकर उसके सर से इलेक्शन का भूत उतारता हूँ। ए सीनू, ये सब क्या हो रहा है? ए, मामा, मामी, मामा, मामा, अरे चुप! मामा। ये माला क्यों पहना है, क्या लफड़ा है? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सामने जो खड़ा है वो सरपंच है और ये सारे वार्ड मेंबर्स हैं। ऐसा क्या? तू कहाँ जा रहा है? जाने दे मुझे। पागल हो गया है क्या? इलेक्शन में खड़ा होगा, वो भी सरपंच जी के सामने। अरे इसमें पागल होने की क्या बात है? हाँ? सुन लो, जो वोट देता है उसका ये हक भी है, वो किसी भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। अरे बेकार में घूमते रहते हो, तुम क्या जानो राजनीति। बड़ा राजनेता बन रहा है, तुझे पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर रहा है। क्या गलत है? ए सीनू, ये नॉमिनेशन का लफड़ा नहीं करना है, पहले घर जाओ। क्यों जाऊं मैं तो ये चुनाव लड़कर ही रहूंगा। चुनाव लड़ने से कुछ नहीं होता, वोट भी मिलना चाहिए। अरे गांव में तुम्हें वोट कौन देगा? तुम्हारे मामा मामी, तुम्हारी माँ भी तुम्हें वोट नहीं देगी। अरे मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से। ए सीनू, बता तू घर जाएगा या नहीं? नॉमिनेशन के बाद ही जाऊंगा। तो तेरी समझ में मेरी बात नहीं आ रही। मैं तुझे सत्यमूर्ति, क्यों बेकार में गुस्सा कर रहे हो उस पर? हाँ क्यों सीनू, प्रेसिडेंट के लिए सामना करोगे, यही ना? हाँ, यही है। ठीक है, करो बेटा। अरे ऐसे कैसे सामना करेगा, हम नहीं मानेंगे। ए, रुको। तुम सब ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? ये कह रहा है कि सामना करूंगा, सरपंच बनूंगा ये तो नहीं कह रहा। ठीक है सीनू, तुम्हारी इच्छा है तो तुम नॉमिनेशन भरो। लोग तो वैसे भी तुम्हें वोट नहीं देने वाले हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपना वोट दूंगा। सुना है कि सीनू इलेक्शन लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा। वो नहीं, उसकी वजह से अपना गांव बर्बाद हो जाएगा। अरे तुम्हें पता है, पार्वती अम्मा का बेटा सीनू सरपंच के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हाँ दीदी, मतलब जो भविष्यवाणी हुई थी कि कलयुग आएगा वो सच हो ही गई। क्यों भाई, सीनू को वोट दोगे क्या? अरे उसको वोट डालने से अच्छा है अपने आप को ही मार दूं। क्या सीनू इलेक्शन लड़ना चाहता है? हाँ। पर क्यों?
अब बात यह है सीता कि अब मर्द हूँ तो कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना। काम करना है तो सरपंच बनने की क्या जरूरत है? वो क्या है सीता, अगर सरपंच बन गया तो अपनी समस्याओं के साथ ही साथ गांव वालों की समस्या भी सुलझा सकता हूँ ना। गांव वालों की समस्या खुद तुम ही हो, तुम क्या उनकी समस्याएं दूर करोगे? मुझे भरोसा नहीं होता। सच बताओ, सरपंच पद के लिए क्यों लड़ रहे हो तुम? बात यह है सीता, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। क्या? हाँ सीता, उसी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। प्यार से सरपंच पद का क्या संबंध है सीनू? अब प्यार के लिए भले नहीं हो, लेकिन शादी के लिए तो जरूर होगा ना सीता। सही है। आज तक तुमने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। तुम में इतना बदलाव लाने वाली वो लड़की सच में ग्रेट है। वैसे वो लड़की है कौन? वो बताओ ना। वक्त आएगा तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। ठीक है।